राजस्थान की राजनीति में अब हलचल हैं जो जोरों पर हैं, क्योंकि एक विधायक कंवरलाल मीणा जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि यह इस पर क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह का जो मामला पिछले दिनों चर्चाओं में चला, काफ़ी बयान हैं जो इस पर देखने को मिले और अब आखिरकार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको इस पर फैसला करना पड़ा। वैसे तो क्योंकि ये इस तरह का था अपराध और उसकी कोर्ट ने सज़ा दे दी, अपील का उनको अधिकार होता है, तो अपील भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दी। तो अब विधानसभा अध्यक्ष के पास जो पावर है उसको उन्होंने यूज़ किया और विधानसभा अध्यक्ष के पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और उसके कथन को या विधानसभा की किसी बात को अन्यथा नहीं लिया जा सकता। वहाँ उसकी डिस्कशन जो होती है विधानसभा में, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष को पावर थे और उन्होंने उनकी सदस्यता भंग कर दी, पर सर, समाप्त कर दी। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब फैसला आया कोर्ट का तो इस तरह का आते ही इस तरह का निर्णय लिया, अब उन्होंने दबाव बनाया सरकार पर, उस तरह के ज्ञापन दिए, उसके बाद उनको फैसला लेना पड़ा। ये उलझुल बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। हमेशा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए समय तो लगता ही है। वो इसलिए लगता है, राय लेनी पड़ती है। एडवोकेट जनरल विधानसभा में कोई भी अलाउ नहीं है आने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से राय देने के लिए एडवोकेट जनरल अंदर विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर आ सकते हैं और राय भी दे सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष की इच्छा पर डिपेंड करता है। उन्होंने राय ली एडवोकेट जनरल की और एडवोकेट जनरल ने राय दी कि भाई अब इनकी समाप्त किया जाए सदस्यता, और सही डिसीजन उन्होंने ले लिया। इस पर अब ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने से क्या मतलब है? अब कोई मतलब नहीं रखता। अब विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे पावर हैं, वो चाहे जैसा डिसीजन ले सकते हैं और उन्होंने सही डिसीजन लिया है और उसके लिए अब किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। नहीं, पर सर, कांग्रेस कह रही है कि जो दबाव जो है वह भाजपा बना रही थी, इस कारण में दबाव। कांग्रेस इतना ऊंचे नीचे बात कर रही है तो वो ऐसे शो कर रही है जैसे कोई उनका राज हो। उनका दबाव इतना ही था तो मेजोरिटी लाते ना। कितनी मेजोरिटी है उनकी? कितने लोग हैं ये? कांग्रेस स्वयं बिखरी हुई है कि कोई किसी गुट का है, कोई किस गुट का है। कोई कहते हैं कि मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गुट का, कोई कहता है कि मैं पायलट का गुट का हूँ। इस तरीके से गुटों में बटी हुई है और डोटासरा और जूली में आपस में नहीं बनती है। तो वे लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? और उनका दबाव का महत्व क्या है? क्या दबाव है उनका? क्या दबाव है? विधानसभा अध्यक्ष पर किसी का दबाव नहीं चलता है। विधानसभा अध्यक्ष सॉवरेन होता है, उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा होता है वो, और जो उन्होंने डिसीजन लिया उसे लिया। कांग्रेस उससे फैसले से पहले कोर्ट जाती है, वह भी याचिका दायर करती है और कुछ देर बाद फैसला है जो आता है कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता है वह रद्द की जाए। जाते ना वो क्या कोर्ट गए थे? उन्होंने याचिका दायर की कोर्ट में दायर की, तो क्या कहा कोर्ट ने डिसीजन ले लिया और उनकी याचिका को क्या किया? खारिज ही किया और विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया। तो विधानसभा अध्यक्ष को जो डिसीजन लेना ले लिया उन्होंने। ये दबाव में नहीं है, दबाव की बात ही नहीं इसमें कोई। पर सर, जो राजस्थान के मतलब पिछले कई समय से जो देखने को मिल रहा है कि 200 विधायक अभी एक साथ नहीं बैठे। यहाँ अभी यहाँ इस चुनाव की भी बात कर लें तो पहले जब 23 में चुनाव हुए, उसके बाद 2 विधायक, जो एक सलूम्बर से विधायक थे अमृत जी, एक जो जुबेर खान थे, उनका निधन हुआ। और लगातार मतलब इस तरह के जो क्योंकि उपचुनाव थोड़े दिन पहले हुए और फिर से ये घटना हो गई। तो क्या लगता है? ये तो राजगत देवगत कोई कह नहीं सकता।
इसमें कुछ लोग यूँ कहते हैं कि ये स्थान ठीक नहीं है। शायद आप इस प्रश्न को इसीलिए पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ही मृत्यु किसी का हाथ में नहीं है, वो ईश्वर करते हैं। और जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नयनम छिंदंती शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदिन्त्यापो, न शोषिति मारुत। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शस्त्र उसको काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसको गला नहीं सकती। वो अविनाशी है और उस अविनाशी में मिल गई है। नहीं, पर सर नया भवन बना है, जैसे नया भवन बना विधानसभा उसमें शुरू हुई, उसके बाद से तो लगातार कंटिन्यू देखने को मिल रहा है ऐसा सर। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो होता है इसमें डेथ। तो उसमें मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तो हवा महल में चल रही थी। ये बिल्डिंग भी मैंने ही बनाई, और उसमें भी एक आध एक का तो 200 में से कोई कोई हो ही जाता ना। वो देखो साहब, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये तो हमेशा मृत्यु किसी के हाथ की बात करनी है, और इस भवन का इसमें कोई दोष नहीं है। वो उसी हिसाब से बनाया हुआ है, सारी विधि विधान के हिसाब से बनाया हुआ है सब। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शांतिलाल चपलोत जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। हमने इनसे बात की क्योंकि जो बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा, जिनकी सदस्यता रद्द करना, उसके बाद जो चर्चा और कांग्रेस ने भी सरकार के माध्यम से दबाव बनाने के जो आरोप है वह लगाए थे। टीवी 9 के लिए राजेश दांगी।